Most respected ladies and gentlemen, my dear friends, we are just talking about the most important topic of our world in our life. हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो हमारे जीवन और पूरे विश्व को प्रभावित करता है, उस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मत है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रह रहा हो। नंबर 1, हर व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी नींद, बहुत अच्छा जो स्लिप है, सोना, वो उसको पसंद है। अच्छी नींद नहीं होगी, फिर मेंटल बैलेंस बहुत हद तक इम्पैक्टेड होगा। दैट्स द रीज़न पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छी नींद किस तरह से लाई जाए। ऐसी नींद जो व्यक्ति को पूरी तरीके से ध्यानयुक्त हो और उसको विश्राम प्रदान कर दे ताकि वो नेक्स्ट डे पूरी एनर्जी के साथ काम कर सके। एंड द सेकंड वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, सोना। सोना 2 शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन इज़ द नींद एंड सेकंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी सोसाइटी, फॉर ईच एंड एवरी फैमिली एंड फॉर ईच एंड एवरी कंट्री, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स वन एंड ओनली गोल्ड। एंड गोल्ड जो है उसकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी, गोल्ड आपसे कुछ कहना चाहता है। चाहे आप उसको सुने या उसको इग्नोर करें, लेकिन गोल्ड की ये जो क्वालिटीज़ हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गोल्ड ये कहता है कि आई एम गोल्ड, मैं सोना हूँ, आई कैन नॉट बी प्रिंटेड, मुझे प्रिंट नहीं किया जा सकता। गोल्ड जो है एक ऐसी कमोडिटी है जो माइनिंग के द्वारा और बहुत ज़्यादा प्रोसेस, कठिन प्रोसेस और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद निकाला जाता है। तो ये रेयर कमोडिटी है। नोट की तरह इसको प्रिंट नहीं किया जा सकता कि मशीन लगाई और चाहे जितने नोट प्रिंट कर दिए। तो आपने विटनेस किया होगा कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नोट पब्लिश हुए, तो वहाँ पे बहुत हेवी मात्रा में इन्फ्लेशन बढ़ गया और वहाँ की इकोनॉमी क्रैश हो गई। सेकंड पॉइंट, गोल्ड आपसे ये कहना चाहता है, आई कैन नॉट बी काउंटरफिटेड। दैट मीन्स गोल्ड जो है उसको किसी तरीके से उसमें फ्रॉड नहीं किया जा सकता। वो इससे फ्रॉड प्रूफ है। आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कोई भी फाइनेंशियल डेटा, उसमें मैनिपुलेशन देख सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट अगर है तो मशीन से वो इमीडिएटली कितने कैरेट का है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि इसके अंदर कोई भी अगर नकली कैरेक्टरिस्टिक है, तो इमीडिएटली इसको फाइंड आउट करके इसको पढ़ा जा सकता है। थर्ड पॉइंट व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, गोल्ड आपसे ये कहना चाहता है कि आई कैन नॉट बी इन्फ्लेक्टेड। किसी भी तरह की जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, गोल्ड हर समय अनादिकाल से और पिछले 16 साल का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, गोल्ड ने लगातार इन्फ्लेशन को बीट किया है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, हमेशा गोल्ड ने उसको बीट ही किया है। एंड फिर अगेन गोल्ड आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ और कहना चाहता है कि आई कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मुझे आप नष्ट नहीं कर सकते। ठीक ये सिद्धांत जो है वो एनर्जी के लिए भी लागू होता है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दिया था और गोल्ड में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है कि इसको एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन में, चाहे वो बिस्किट है उससे ज्वेलरी है उससे बिस्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। एंड अगेन गोल्ड आपसे ये एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता है कि आई एम लास्ट फॉरएवर। इट मीन्स मैं हमेशा के लिए रहूँगा। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं इट इज़ अ इम्मॉर्टल, ये अमर है। इम्मॉर्टल होने का पर्पज़ ये है कि ये फॉर्मेशन ज़रूर चेंज हो जाएगा, लेकिन देखेंगे कि जो भंडार हमारे जो फ़ोरफ़ादर्स और हमारे जो पुराने समय में जो सेविंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, वो कई जनरेशन गोल्ड जो है आगे से आगे ट्रांसफ़र रहा। देन अगेन गोल्ड आपसे ये कहता है कि आई एम यूनिक, मैं अपने आप में अद्वितीय हूँ। दैट्स द रीज़न कि गोल्ड के प्रति सभी का आकर्षण होता है। हर व्यक्ति, हर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो गोल्ड की यूनिकनेस, अद्वितीयनेस की वजह से ही उसके प्रति बहुत ज़्यादा होते हैं, सम्मोहित होते हैं।
उसके बाद गोल्ड आपसे ये कहता है कि आई एम रेयर, मैं बहुत दुर्लभ हूँ। जो चीज़ दुर्लभ होगी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और जो चीज़ सरल तरीके से अवेलेबल होगी उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। दैट्स द रीज़न कि अगर हम लोग मिट्टी को देखें तो मिट्टी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी जो रेट है वो हम लोग जानते हैं क्या है, और सोना बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो हर देश ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में गोल्ड का स्टोरेज रहे। अगेन गोल्ड आपसे और एक अच्छी बात कहना चाहता है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, अनडाउटली, इसमें कोई संशय नहीं है कि सोना जो है वो बहुत ही सुंदर है। दैट्स द रीजन कि हमारी लेडीज ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी, अच्छे से अच्छी ज्वेलरी को पसंद करती है, और साथ ही जो जेंट्स हैं वो भी चेन या ब्रेसलेट यूज़ करना पसंद करते हैं। एंड उसके साथ साथ अगेन गोल्ड आपसे एक और बात कहना चाहता है कि आई एम एक्सट्रीमली वैल्यूबल, मैं बेहद मूल्यवान हूँ। ये सबसे बड़ा एलिमेंट गोल्ड का है, जो गोल्ड की अपने आप में इम्पोर्टेंस को बताने के लिए बहुत हद तक हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है, कि हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गोल्ड को लेना चाहता है, रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस। नाउ एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रूल, जो थंब रूल कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया को संचालित करता है, those who have the gold make the rules in the world. That is the very very significant importance definition of the gold, कि जिसके पास सोना होगा, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई बैंक हो, वो इस दुनिया में शासन करेगा, वो इस दुनिया में रूल को बनाएगा। That's the basic elements and characteristic and qualities of the gold. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में खूब सुख समृद्धि रहे, आपके परिवार में और आपके पास में बहुत ज़्यादा सोने का भंडार भर दे, ऐसी मेरी शुभकामना रहेगी। थैंक यू सो मच, इरफान चौधरी।